Hello, future company secretaries. Welcome back to my channel. I am Kajal Tiwari and I hope आप लोग अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन एकदम अच्छे से कर रहे होंगे बिना इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हुए एंड अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो इधर उधर तो नहीं होना है, क्योंकि आपको याद दिला दूँ 20 डेज से भी कम टाइम बचा है हमारे पास एग्जाम्स के लिए। तो यस, इन 20 डेज में आपको एकदम फोकस्ड और कंसिस्टेंट रहना है पढ़ाई की तरफ। और यस, तभी 25 फेब को आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा एंड इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या ही हो सकता है ना। रिजल्ट वाले दिन आपके पेरेंट्स खुश हैं, एकदम प्राउड फील कर रहे हैं आप पे, एंड आपकी सिबलिंग्स खुश हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप खुद खुश हो। आप खुद लाइक वो इनर सेल्फ सेटिस्फैक्शन की येस आई डिड इट, मैं मतलब इट वॉज ऑल वर्थ इट, राइट। तो वो फीलिंग एक्सपीरियंस करने के लिए बस हमें कुछ दिन और टिके रहना है अपने गोल पे एकदम, उसके लिए हमें अच्छे से मेहनत करनी है एंड सब अच्छा होगा। तो यस, आज की ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट अप अर्ली एंड स्टडी और इफ़ यू आर ऑलरेडी एन अर्ली बर्ड, तो मैं आप लोग के लिए ये वीडियो लाई हूँ कि हाउ टू प्लान योर डे और व्हाट शुड बी योर स्टडी रूटीन। तो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। If you are an early bird or if you are planning to wake up early in the morning to study, here is the timetable or study routine which you can follow. I had followed this during my executive days because in professional, as I already made a video on that, कि मैं रात में जग के पढ़ती थी एंड एग्जीक्यूटिव के टाइम पे मैं ये अर्ली बर्ड वाला टाइम टेबल फॉलो किया करती थी। तो टाइम टेबल मेरा कुछ यूँ था कि आई यूज टू वेक अप at 5 in the morning. yes, 5 o'clock को मैं उठ जाती थी एंड आफ्टर दैट डायरेक्टली पढ़ने तो नहीं बैठती थी, क्योंकि डायरेक्टली बुक खोल के बैठूंगी तो नींद तो आनी ही है। तो मैं थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कर लेती थी, लाइक उठ के राउंड मार लिया इधर 5-10 मिनट, बालकनी में जाके थोड़ा एक फ्रेश नेचर व्यू ले लिया, अच्छा लगता था। एंड आप भी ये फॉलो करो, अच्छा लगेगा। डायरेक्टली बुक खोल के पढ़ने बैठोगे नहीं मन लगेगा पढ़ाई में। देन मैं फ्रेशन अप भी हो जाया करती थी सुबह ही, ताकि थोड़ा मेरा माइंड एकदम रिलैक्स हो जाए एंड मैं एक फ्रेश माइंड से पढ़ाई कर सकूँ। अगर आप योगा मेडिटेशन करते हो, वेरी नाइस, आप वो भी कर सकते हो सुबह उठ के। मुझसे नहीं हो पाता था, इसीलिए मैं थोड़ा सा घर में इधर उधर वॉक कर लिया करती थी। या फिर आप ये भी नहीं कर रहे तो आप अपने लिए चाय बना लो, कॉफ़ी बना लो, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर लो जिससे आपकी नींद चली जाए। देन सिट फॉर स्टडीज। तो फिर ऐसे करके मैं 5:30 को पढ़ने बैठती थी एंड 5:30 to 9:30, यस 4 आवर्स के स्ट्रेच में मैं पढ़ाई करने ये 4 आवर्स के स्ट्रेच में मैं पढ़ती थी। एंड इसमें मेरा तो ऐसे था कि मैं मोस्टली टैक्स ही करती थी, लाइक एग्जीक्यूटिव में टैक्स हमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था एंड उसके अलावा वी हैड FMSM एंड CMA विच इज़ कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मॉर्निंग के टाइम में आई यूजुअली यूज टू टेक दिस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, ताकि मुझे नींद ना आए, थियरी करते करते मैं वापस से सो ना जाऊँ पढ़ते पढ़ते। तो मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करती थी। तो मॉर्निंग में 5:30 to 9:30 ये मेरा स्टडी स्लॉट 1 हुआ करता था। आफ्टर दैट ऐसा था कि वाओ, सुबह उठते मैंने 4 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। ऐसा तो नहीं कि 4 घंटा पूरा ही पढ़ लेती थी, थोड़ा इधर उधर होने करने के बाद भी 3 घंटा तो इफेक्टिव पढ़ाई हो ही जाती थी। फिर उसके बाद से 9:30 to 11 एक लंबा ब्रेक, जिसमें मैं अपने सारे काम करके नाश्ता वाश्ता करके फिर मैं 11 to 1 पढ़ाई करने बैठती थी। दिस वाज माय स्टडी स्लॉट 2, जहाँ पे मैं थियरी सब्जेक्ट्स ही करती थी, क्योंकि अब तो नींद भी चली गई होती थी और बाद लाइक बाद भी ले लिया है एंड फ्रेशन अप भी हो गया, खा भी लिया है, सब हो गया अच्छे से। तो अब तो मैं रेडी स्टडी हूँ थियरी करने के लिए, तो अब मैं थियरी करने बैठ जाती थी। तो उसके बाद फिर मैं 11 to 1 थियरी सब्जेक्ट्स करती थी। फिर उसके बाद ऐसे था कि 1 o'clock to 3 o'clock 3:30 ऐसे में मैं अपना लंच एंड एक पावर नैप या फिर एक लंबा नैप भी ले ही लेती थी कि ठीक है, फ्रेश माइंड, मेरे लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा है कि मैं इधर उधर टाइम पास कम करूँगी, मुझे चलेगा, बट नींद मेरी प्रायोरिटी है। तो और वो एक अच्छी बात भी है कि आप एक बैलेंस शेड्यूल रखो, जहाँ पे आपका स्लीप साइकिल भी प्रॉपरली कंप्लीट हो रहा है एंड आपका स्टडी भी इफेक्टिवली पूरा हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ना है, सब चीज़ में सैक्रिफाइस कर देना है। यस, सैक्रिफाइस तो नहीं बोलूँगी, कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ों में हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम में। लाइक सोशल मीडिया कट ऑफ थोड़ा सा कर दो,
लिमिट कर दो उसकी यूसेज। एंड ज़रूरी भी है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर सकते हैं हम, वो कोई सैक्रिफाइस में नहीं काउंट होता कि हाँ मैंने अपना इंस्टा डिलीट कर दिया या ये कर दिया, ठीक है। तो उसकी यूसेज थोड़ा लिमिट कर दो। एंड रेस्ट, स्लीप में कॉम्प्रोमाइज़ करने की सच में कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 24 आवर्स होते हैं जिसमें हम अच्छे से 10 to 12 आवर्स पढ़ने के बाद भी एक गुड अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप ले सकते हैं। तो येस, मेरा प्रायोरिटी स्लीप हो गया था तो मैं सो जाया करती थी। फिर 3:30 को उठने के बाद लाइक थोड़ा फ्रेश होके फिर 4 to 7 इवनिंग में 4 to 7 ये थोड़ा एक पीसफुल टाइम हुआ करता था मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि इवनिंग टाइम था, सनसेट होने वाला होता था, तो मुझे एक थोड़ा काम टाइम, काम एंड कंपोज ऐसे लगता था। क्योंकि 7 बजे के बाद फिर ऐसा होता है कि सब घर में आ जाते हैं, हलचल मच जाती है। तो 4 to 7 इस टाइम पे मैं वापस से पढ़ने बैठती थी। तो 4 to 7 अगेन यहाँ पे मेरे 3 आवर्स का पढ़ाई स्टडी स्लॉट यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो जाता था। देन ऐसे था कि ठीक है अभी इतना 4 आवर्स मॉर्निंग में, देन 2 आवर्स, देन अगेन 3 आवर्स, तो ऐसे 9 आवर्स तो हो चुका है। इसमें इफेक्टिव आप कितना भी टाइम पास कर लो, एक बार आपने पढ़ने का हैबिट डाल लिया बैठ के, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा भी टाइम पास करोगे ना, आपकी 7 आवर्स तो इफेक्टिव स्टडी हो ही जाएगी। उसके बाद फिर मैं थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करती थी। मुझे जो इधर उधर के काम करने हैं, अपने फ्रेंड से बात करना है, जो भी करना है, मैं सब इस टाइम में कर लेती थी, विच वॉज 7 to 8 और 9, जितना मुझे ऐसा लगता था मैं उतना टाइम का गैप लेती थी। देन अगेन 9 o'clock को ऐसा था कि पढ़ने बैठ जाना है, तो 9 to 10:30 मैं पढ़ाई किया करती थी फिर से। फिर 10:30 मोस्टली ऐसा हो जाता था कि मैं 9 to 11 पढ़ती थी, और डायरेक्टली 11 को उठ के फिर डिनर करके फिर अपना सारा काम वगैरह करके घर पे अपना फैमिली टाइम के बाद 12 o'clock को मैं सोने चले जाया करती थी। तो येस, 9 to 11 वाला जो स्टडी स्लॉट था वो मेरा फिक्स था कि डे एंडिंग पे, बी इट इन प्रोफेशनल और इन एग्जीक्यूटिव, डे एंड पे मैं रिविजन और आंसर प्रैक्टिस किया ही करती थी। ये मैंने एग्जीक्यूटिव में भी और प्रोफेशनल में भी दोनों जगह पे फॉलो किया है। तो एग्जीक्यूटिव के टाइम पे ऐसे था कि 9 to 11 ये जो टाइम है, इस टाइम पे मैं अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड रिविजन, लाइक 1 hour 30 minutes वॉज फॉर रिविजन। एंटायर डे में जो भी पढ़ा है उससे क्या होता है ना, रिटेन होती हैं चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा। आप सिर्फ पढ़ते जाओगे और एक ही बार एग्जाम से पहले बुक उठाओगे, आपको कुछ नहीं याद आएगा। मल्टीपल रिविजन, रेगुलर रिविजन इज वॉट यू रिक्वायर टू क्लियर योर एग्जाम्स विद गुड स्कोर्स। तो येस, ये छोटे छोटे एफर्ट्स, और एक तरह से ये एक अच्छी भी चीज़ है, एक अच्छी हैबिट है कि एक साथ पूरा लेके बैठोगे फिर रिवीजन करने का मन नहीं करेगा। डेली रिवाइज करते रहो, आपको चीज़ें रिटेन रहेंगी, तो वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम के एक दिन पहले, ज़्यादा लोड नहीं रहेगा आपके ऊपर। तो अभी तो ऐसा है कि 20 डेज से भी कम टाइम है, तो अभी जो आप रिवाइज करोगे ना वो आपके मेमोरी में स्टोर रहने ही वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप एक ही चीज़ को बार बार टाइम दे रहे हो रिवाइज करने में। तो ऐसे था कि डेली रिविजन को मैं देती थी 1 hour 30 minutes एंड देन हाफ एन आवर अगेन two answers which I used to practice in this 30 minutes। तो ऐसा करने के बाद I used to wind up at 11 PM and then डिनर करने के बाद and then family time and all, उसके बाद मैं 12 बजे आराम से सोने चले जाती थी। एंड 12 to 5 एक अच्छा नींद लेने के बाद अगेन 5 o'clock को मैं 5 AM इन द मॉर्निंग में उठ के पढ़ने बैठ जाती थी 5:30 से। तो येस, इनिशियली इफ़ यू आर एन अर्ली बर्ड, या फिर आप अर्ली बर्ड जो है ऑलरेडी उनको तो हैबिट होगी पढ़ने की, बट अगर आप अभी सोच रहे हो जल्दी उठ के पढ़ना, इनिशियल डेज में आपको थोड़ा स्ट्रगल होगा, थोड़ा आपको ऐसे लगेगा कि आपसे नहीं हो पाएगा, बट कंटिन्यू रखो उसे एटलीस्ट फॉर अ वीक, देन आपका वो हैबिट अपने आप डेवलप हो जाएगा एंड येस आप अच्छे से कर लोगे। तो रात में भी नींद प्रॉपर लो, लाइक मेरे टाइम टेबल में आप देखोगे एक परफेक्ट बैलेंस हुआ करता था। मैं 12 to 5 जहाँ पे रात में मेरी 5 hours की नींद हो जाती थी, एंड आफ्टरनून में भी मैं 2 to 3 hours सो ही लिया करती थी, डिपेंडिंग जैसा मेरा पढ़ाई का स्केड्यूल हुआ करता था उसके हिसाब से मैं मिनिमम 2 hours तो मैं आफ्टरनून में सोती थी। तो ऐसे मेरा 7 to 8 hours ऑफ स्लीप भी होता था। लाइक मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि हम 4 घंटा ही सोते थे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप अच्छा नींद लेने के बाद भी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो यस, यही था मेरा टाइम टेबल जो मैंने एग्जीक्यूटिव में फॉलो किया था। एंड अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो आप भी इस तरह अपना डे प्लान कर सकते हैं। एंड अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, बहुत कम टाइम बचा है, तो अब जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, अपना बेस्ट देना है, बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और अच्छे से पढ़ो, क्लियर हो जाएगा एग्जाम्स। एंड येस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड बाय बाय, टेक केयर, प्रिपेयर वेल।